आज मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि सही के ताल्लुक से इसकी अहमियत, इसकी फजीलत के ताल्लुक से आप क्या फरमाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। देखिए, सही के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिलखुसूस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़ेह फरमा दिया कि इन्नस-सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाहि, के बेशक सफ़ा और मरवा शाइरुल्लाह में से हैं। फ़मन हज्जल बैता अव इअतमरा, के जो हज्ज बैतुल्लाह करता है या फिर उम्रा अदा करता है तो फ़ला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ा बिहिमा, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है कि वो इनका अगर सही करे, इनका तवाफ़ करे। फिर सही से मुराद, जैसा कि आपने भी वाज़ेह फरमा दिया कि उसका मतलब है चक्कर लगाना या फिर किसी चीज़ की तलाश में निकलना। तो हदीस मुबारका में है कि एक शख्स हज़रत उमर के पास आया और उसने हज़रत उमर से दरियाफ़्त किया कि ए उमर, आप ये बताइए कि अगर कोई शख्स हज बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए वो तवाफ़ करता है और तवाफ़ के बाद वो सही नहीं करता, दो नफिल अदा करता है लेकिन सही नहीं करता, तो फिर उसके हवाले से क्या अहकाम है। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका मुआवजना फरमाया और कहा कि मैंने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि सरकार आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ किया और तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद सफ़ा और मरवा की सही की। तो हमारे लिए और तुम्हारे लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। फिर इसी तरह सही बुखारी की एक और हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ करते और फिर सफ़ा और मरवा की सही करते और फिर सही के दौरान जिस तरह मसाह में दौड़ना होता है तो वो इस तरह से चलते कि अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते। बिल्कुल इसी तरह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का आने के बाद सबसे पहले हज किया और फिर हज और उम्रा का तवाफ़ किया, इसके बाद चक्कर लगाया आपने, फिर आपने सही भी की और सही के अंदर वही अंदाज जो पहले मैंने मज़कूर किया वही किया और फिर 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर सही की, उससे पहले तवाफ़ किया। तो यानी ये सब बताने का मकसद ये है, इसके पीछे जो एक अहम मकसद कार फरमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया ना इन्नस-सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाहि, आगे फरमाया फ़ला जुनाहा, इसमें कोई गुनाह नहीं है। इसका पस मंज़र ये है कि उस दौर में एक औरत और एक मर्द जो दोनों ने दौर जहालत था और उन्होंने काबतुल्लाह में ज़िना किया। तो जब वो इस बदकारी के मुर्तकिब हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सज़ा दी और सज़ा ये दी उन्हें कि वहाँ पर पत्थर के बन गए और फिर दौरे जहालत था, वहाँ के लोगों ने उन्हें उठाकर एक को सफ़ा पर और दूसरे बुत को मरवा की पहाड़ी पर रख दिया। और फिर ये होता था कि एक को औसाफ का नाम दिया गया और दूसरे को नायला का। तो जब ताज़ीमन वो सही करते थे तो वो सही करते हुए औसाफ को भी ताज़ीमन हाथ लगाया करते और जब वापस मरवा की तरफ जाते तो नायला को भी हाथ लगाया करते। तो वो उस ताज़ीम की वजह से, यानी जब मुसलमान जब दौरे इस्लाम की रोशनी आई तो उस वक्त मुसलमान उस कराहत को महसूस करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब भी वैसा हो। तो फिर इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर वाज़े अहकामात फरमा दिए ताकि मोमिनीन इत्मीनान क़ल्ब हो जाए उन्हें और वो आराम से सही कर सकें। जिस तरह बैतुल्लाह में पहले बुत थे तो कराहत थी तवाफ़ करने में, लेकिन जब वहाँ से बुत हटा दिए गए तो फिर वो पाक व साफ हो गया। बिल्कुल इसी तरह जब सही मरवा सफ़ा और मरवा के दरमियान सही की जाती है तो वो जब ये चीज़ें भी हट गईं तो फिर चूँकि ये शाइरुल्लाह हैं, ये शायर दीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ हैं, तो ये बिल्कुल सही होगी, इनमें कोई कराहत महसूस नहीं हुई। सुभान अल्लाह।